मुंबई शहर की बारिश ने उस रात एक अलग ही माहौल बना दिया था। एक पुरानी हवेली के भीतर जो वर्षों से बंद पड़ी थी, वहां से एक चीख सुनाई दी। उस चीख ने इलाके के लोगों को दहशत में डाल दिया। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंची तो हवेली के भीतर का दृश्य भयावह था। एक आदमी का शव मिला जिसकी गर्दन पर गहरा कटाव था। उसकी पहचान विजय मल्होत्रा के रूप में हुई, जो एक सफल व्यवसायी था। इंस्पेक्टर रवि, जो अपने तेज दिमाग और अनोखे अंदाज के लिए जाना जाता था, इस मामले की जांच का जिम्मा लेता है। रवि ने हमेशा से यह मान रखा था कि हर अपराधी अपनी एक छोटी सी गलती से पकड़ा जाता है। रवि ने सबसे पहले घटनास्थल का मुआयना किया। वहां कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। यह देखकर रवि ने अनुमान लगाया कि हत्यारा मृतक का जानकार हो सकता है। जांच के दौरान रवि को पता चला कि विजय मल्होत्रा के कई दुश्मन थे। सुनील शर्मा, विजय का बिजनेस पार्टनर, जो हाल ही में किसी बड़े समझौते को लेकर नाराज था। निधि मल्होत्रा, विजय की पत्नी, जो उससे तलाक लेना चाहती थी और उसके पैसों पर अधिकार चाहती थी। अर्जुन मिश्रा, विजय का ड्राइवर, जो अक्सर उसके घर के अंदरूनी मामलों की जानकारी रखता था। राहुल मेहरा, एक युवा पत्रकार, जो विजय के कई गुप्त धंधों का खुलासा करने वाला था। हवेली के इतिहास पर गहराई से नजर डालते हुए रवि को पता चला कि इस हवेली में पहले भी कई रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी थी। कई लोग इसे भूतिया मानते थे, लेकिन रवि को पता था कि हर भूतिया कहानी के पीछे एक इंसानी चेहरा होता है। रवि को घटनास्थल से एक छोटा सा कागज मिला जिस पर एक अज्ञात नंबर लिखा हुआ था। जब इस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि यह नंबर किसी प्रीपेड सिम का है, जो नकली आईडी पर खरीदा गया था। रवि ने विजय के परिवार और उसके कर्मचारियों से गहराई से पूछताछ शुरू की। निधि ने बताया कि विजय ने हाल ही में किसी से धमकी मिलने की बात कही थी। सुनील ने कहा कि विजय ने उसे धोखा दिया था और एक महत्वपूर्ण सौदा अकेले अपने नाम कर लिया था। अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसने विजय के कई राज्य सुनील को बेचे थे, लेकिन हत्या में उसका हाथ नहीं था। रवि को एक गुप्त कमरे के बारे में पता चला जो हवेली के तहखाने में था। जब उस कमरे को खोला गया तो वहां कई दस्तावेज और एक लैपटॉप मिला। लैपटॉप की जांच में पता चला कि विजय किसी बड़े माफिया गिरोह के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था। रवि को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि विजय की हत्या महज व्यक्तिगत रंजिश का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। हवेली के हर कोने में छुपे राज ने रवि को एक ऐसी कड़ी के करीब ला दिया जो मामले को पूरी तरह से पलट सकती थी। लेकिन इससे पहले कि रवि अपनी अगली चाल चलता, उसे एक गुप्त संदेश मिला। अगर तुम ज्यादा गहराई में गए तो अगला शव तुम्हारा होगा। क्या रवि इस रहस्य को सुलझा पाएगा? विजय मल्होत्रा की मौत का असली कारण क्या था और कौन है वह व्यक्ति जो हर कदम पर रवि को चुनौती दे रहा है? गुप्त संदेश ने इंस्पेक्टर रवि को चौंका दिया, लेकिन उसने डरने के बजाय इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी एसीपी जोशी को मामले की गंभीरता के बारे में बताया। जोशी ने रवि को सतर्क रहने की सलाह दी और अतिरिक्त सुरक्षा भी मुहैया कराई। हवेली के तहखाने से मिले दस्तावेज और लैपटॉप की जांच के दौरान रवि को कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले। लैपटॉप में कई संदिग्ध वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड थे। इनमें से अधिकांश लेन देन किसी के ट्रेडिंग नामक कंपनी के माध्यम से हो रहे थे। यह कंपनी एक नकली संस्थान था जो अवैध धन को सफेद करने का काम करती थी। दस्तावेजों में एक खास नाम बार बार सामने आ रहा था, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह एक कुख्यात अपराधी था जो अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में शामिल था। पुलिस उसे वर्षों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। रवि को शक हुआ कि विक्रम सिंह का इस हत्या से कुछ न कुछ संबंध जरूर है। रवि ने सभी संदिग्धों को फिर से बुलाया और इस बार उनसे सख्ती से पूछताछ की। सुनील शर्मा, उसने कबूल किया कि वह विक्रम सिंह को जानता था। उसने विजय के साथ हुए अपने विवाद को स्वीकारा, लेकिन हत्या से इनकार किया। सुनील ने कहा कि विजय ने उसे व्यापार में धोखा दिया था और वह उसे सबक सिखाना चाहता था, पर हत्या की बात सुनकर वह भी हैरान था। निधि मल्होत्रा, निधि ने बताया कि विजय के कई राज थे जिनके बारे में वह जानती थी। उसने भी विक्रम सिंह का नाम सुना था, लेकिन उसने कहा कि उसका विजय के गैर कानूनी धंधों से कोई लेना देना नहीं था। अर्जुन मिश्रा, अर्जुन ने रवि को बताया कि उसने तहखाने के उस कमरे को कई बार देखा था, लेकिन वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था।
अर्जुन के मुताबिक विजय अक्सर उस कमरे में अकेला घंटों बिताता था। रवि को यह मामला सुलझाने में एक गुप्त एजेंट की जरूरत महसूस हुई। उसने अपने एक पुराने दोस्त आकाश, जो खुफिया एजेंसी में काम करता था, से मदद मांगी। आकाश ने विक्रम सिंह की गतिविधियों पर गहराई से नजर रखी थी। आकाश ने बताया कि विक्रम सिंह मुंबई में एक बड़ी डील करने वाला था। विजय मल्होत्रा इस डील में विक्रम का साझेदार था, लेकिन विजय ने विक्रम को धोखा देकर उसका पैसा हड़प लिया था। यह डील 50 करोड़ की थी और विक्रम अपने पैसे वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। रवि ने हवेली में रखे लैपटॉप के ईमेल्स की जांच कराई। उसमें एक मेल मिला जो हत्या की रात को भेजा गया था। मेल में लिखा था, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब यह हवेली तुम्हारी कब्र बनेगी। वीएस। रवि को यकीन हो गया कि वीएस यानी विक्रम सिंह ने ही विजय को धमकी दी थी। रवि और आकाश ने विक्रम सिंह को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उन्हें पता चला कि वह मुंबई के एक पुराने गोदाम में छुपा हुआ था। रवि ने अपनी टीम के साथ उस गोदाम पर छापा मारा। वहां से उन्हें विक्रम सिंह के कुछ गुर्गे मिले जो काले धंधों को संभाल रहे थे, लेकिन विक्रम सिंह खुद वहां से पहले ही भाग चुका था। छापे के दौरान रवि को वहां से एक व्यक्ति मिला जो एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं। पूछताछ में पता चला कि वह वास्तव में विक्रम सिंह का करीबी सहयोगी था। उसने रवि को बताया कि विक्रम सिंह ने विजय की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन हत्या के वक्त वह खुद घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। रवि के पास अब विक्रम सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, लेकिन हत्या की रात वह कहां था, यह सवाल अभी भी बना हुआ था। तभी रवि के पास एक गुमनाम गवाह आया। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने हत्या की रात हवेली के बाहर एक काले रंग की गाड़ी देखी थी। गाड़ी में 3 लोग थे, जिनमें से एक का चेहरा उसने साफ देखा था। उसने बताया कि वह चेहरा राहुल मेहरा का था। राहुल मेहरा, जो एक पत्रकार था, ने विजय के कई गुप्त धंधों का पर्दाफाश करने की धमकी दी थी। जब रवि ने राहुल को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो वह घबराने लगा। राहुल ने कबूल किया कि वह उस रात हवेली में गया था, लेकिन उसने कहा कि वह केवल विजय से बात करने और सबूत इकट्ठा करने गया था। उसने दावा किया कि जब वह वहां पहुंचा, विजय पहले ही मर चुका था। रवि को लगा कि मामला धीरे धीरे खुल रहा है। उसने सभी सबूतों को एक बार फिर से जोड़ा और उसे एक ऐसी बात समझ में आई जो पहले उससे छूट गई थी। हवेली से मिला वह अज्ञात नंबर वास्तव में निधि मल्होत्रा का था। निधि ने ही विक्रम सिंह के साथ मिलकर विजय की हत्या की योजना बनाई थी। सख्ती से पूछताछ करने पर निधि ने आखिरकार सच्चाई कबूल ली। उसने बताया कि विजय के गैर कानूनी धंधों के कारण उसका जीवन नरक बन गया था। उसने विक्रम सिंह के साथ मिलकर विजय को रास्ते से हटाने का फैसला किया ताकि वह उसकी संपत्ति पर अधिकार कर सके। विक्रम सिंह और निधि की साजिश का पर्दाफाश हो गया। रवि ने विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार किया और पूरे मामले को सुलझा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रवि को अब यह समझना था कि हवेली में जो रहस्य छिपे थे वे अभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हुए थे। क्या विजय के अन्य साझेदारों का इसमें कोई हाथ था? क्या हवेली के इतिहास में कोई और रहस्य दबा हुआ था? इन सवालों के जवाब के लिए रवि को और गहराई में जाना होगा। आगे की कहानी में जानिए कि इंस्पेक्टर रवि कैसे इन रहस्यों को सुलझाता है।